जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 6 दिसंबर के करंट अफेयर्स को फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए, क्योंकि समय काफ़ी अमूल्य चीज होता है। तो यहाँ पर आप लोग को देख पा रहे होंगे कि 6 दिसंबर का करंट अफेयर्स होगा। डेली फास्ट रिवीजन आपको सुबह को 6 बजे वीडियो आप लोग को अपलोड किया जाता है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। लास्ट में हम लोग छत्तीसगढ़ का राज्य दर्शन भी देखने वाले हैं। तो आइए पहला नंबर प्रश्नों के साथ देखते हैं। हाल ही में दुनिया के पहले स्वचालित उपग्रह का सफल परीक्षण किसने किया है? अब यह स्वचालित उपग्रह यानी कि खुद से यह जो है सैटेलाइट या खुद से लॉन्च होगा और खुद से जो है सो अपना रास्ता को बदलेगा। तो स्वचालित उपग्रह को लॉन्च करने वाला देश कौन सा बन चुका है? तो चाइना। दुनिया का पहला स्वचालित उपग्रह लॉन्च होगा। बिना किसी जमीनी सहायता के मार्ग परिवर्तन कर सकता है, यानी कि बिना इसके पृथ्वी से इसका कोई संपर्क नहीं कर, फिर भी यह अपने आप को लॉन्च कर लेगा और बिना किसी जमीनी के सहायता से, पृथ्वी के सहायता से अपना रास्ता को बदल सकता है। और यहाँ पर 2 उपग्रह को लॉन्च किए गए हैं। वो कौन कौन सा लॉन्च किए गए? पहला है गाओजिंग 203 और दूसरा है गाओजिंग 204। ये 2 उपग्रह को लॉन्च किए गए हैं। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस दोनों रॉकेटों को, उपग्रह को ले जाने वाली व्हीकल कौन सा है रॉकेट? तो वह है लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट। इसके द्वारा ये दोनों जो उपग्रह हैं इनको लिया जाएगा। ठीक है। चाइना का जो है झोंगशान मिशन, यह अंटार्कटिका महाद्वीप में पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन भी है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंटार्कटिका में भारत के 3 स्टेशन हैं और तीनों स्टेशन को हम लोग ट्रिक से देखने वाले हैं। तो जिसका ट्रिक है गंभा। जिसका ट्रिक क्या है? तो जिसका ट्रिक है गंभा। अब गंभा से क्या होगा? तो ग से हो जाएगा दक्षिणी गंगोत्री हो जाएगा, ग से गंगोत्री, म से हो जाएगा मैत्री और भ से हो जाएगा भारती। तो अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के 3 स्टेशन हैं। पहला गंगोत्री जो 1984 में शुरुआत किया गया, और म से हो जाएगा मैत्री 1993 में, और भा से हो जाएगा भारती जो 2009 में इसकी शुरुआत किया गया था। तो तीनों आपको सीरीज बाई सीरीज, क्रम बाई क्रम मिल जाएगा। ठीक है। गंगोत्री जो है यह पृथ्वी विज्ञान से संबंधित है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला ललन टॉप प्रश्न है। हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त विशेष अभ्यास वज्र प्रहार प्रारंभ किया है? तो ये वज्र प्रहार, टाइगर ट्रॉप, कोप इंडिया, ये सब प्रयास जो है आपको इंडिया प्लस यूएस के साथ होने वाला युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में बैलन डी और 2024 का शीर्ष पुरस्कार किस महिला फुटबॉलर को मिला है? तो ये एतानी बोनामाटी जो स्पेन के रहने वाली है, जबकि वहीं पुरुष वाला जो खिताब जीते हैं वो रोटरी जीत चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। हाल ही में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल नहीं होने की घोषणा करने वाला दूसरा ब्रिक्स देश कौन है? हम लोग जानते हैं कि ब्रिक्स में आपको वे सभी देश मिल जाएंगे नाम से ही जो जुड़े हुए, जैसे बांग्लादेश हो गया, ठीक है, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। तो इसमें बांग्लादेश बोले हैं, ब्राज़ील और इंडिया जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशियल जो पहल है, इसमें ब्राज़ील नकार दिया है और इंडिया तो पहले से ही नकार चुका था। तो इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ये ब्राज़ील इसमें शामिल नहीं होगा बेल्ट एंड रोड पहल में, क्योंकि यह चाइना का पहल है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा का लॉन्च कहाँ किए हैं? तो ऋषिकेश उत्तराखंड में लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। हाल ही में असाध्य रोग के संदर्भ में असिस्टेड डाइंग बिल किससे प्रस्तुत किया गया है? तो ये प्रस्तुत किसने किया है? तो ब्रिटेन ने प्रस्तुत किया है, असिस्टेड डाइंग बिल ने। अब ये क्या होता है? तो असाध्य रोग जो इच्छा मृत्यु जो अधिकार से अपना ले सकते हैं, यानी कोई परिवार का ऐसा व्यक्ति है इंग्लैंड में जो कह सकते हैं कि 18 साल से प्लस उम्र के हो और उनका जो है परिवार पर लग रहे हैं कि ना परिवार का आर्थिक क्षति पहुंच रहा है और हम बचने वाले नहीं हैं, फिर भी मतलब घिसौट काट रहे जिसको कह सकते हैं। ठीक है। तो परिवार पर या जीवित जो प्राणी है उस पर थोड़ा सा लग जाता है कि ये भी हमारे साथ कष्ट में है, तो वो अपना इच्छा के अनुसार मृत्यु ले सकता है और इस मृत्यु को खुद से मृत्यु वो जा कर के उस मशीन में
कर सकते हैं, अपनी मृत्यु को हासिल कर सकते हैं। इसे यूथेनेसिया भी कहा जाता है। जो इच्छा अनुसार मृत्यु लेते ग्रहण करते हैं उसे यूथेनेसिया कहते हैं, और ऐसा करने वाला देश ब्रिटेन बन चुका है। उद्देश्य क्या है कि परिवार पर आर्थिक बोझ का कम करना। अगर मान के चले परिवार पर आर्थिक बोझ पड़ रहे हैं, हम जान रहे हैं कि जो व्यक्ति ठीक होने वाला नहीं है, फिर भी पैसा कुछ लोग लगाते जा रहे हैं, उनके साथ जो है सो दिन रात लगे रहते हैं, तो ये वो व्यक्ति जो उस व्यक्ति को वैसा हालत होगा, वो चाहेगा तो अपना इच्छा अनुसार वो मृत्यु ले सकता है, और ऐसा करने वाला देश ब्रिटेन बन चुका है। लेकिन उम्र 18 से प्लस होना चाहिए, ये इस बात को ध्यान उसमें रखना पड़ेगा। और ऐसा किसने किया है? ब्रिटेन ने। यहाँ के पीएम कौन है? प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर है, और राजधानी लंदन है, टेम्स नदी के किनारे, और इसकी मुद्रा पाउंड हो जाएगा। आइए अगला नंबर ललन टॉप प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में दीपम 2.0 योजना किसने लॉन्च किया था? तो ये आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया था। यह योजना जो था आपको फ्री गैस सिलेंडर से संबंधित, यानी कि दीपम 2.0 योजना में फ्री गैस सिलेंडर दिया जा रहा था। हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिस ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? तो श्री श्री रविशंकर जी को सम्मानित किया गया है। वहीं पर देखें, हाल ही में लॉन्च यूबिन मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? तो ये वैक्सीनेशन से संबंधित है। हाल ही में चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग के लिए कौन सा मिशन लॉन्च भेजा है? तो ये सेंझाऊ 19 को मिशन को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने बेटे को क्षमादान किया है? यानी कि अपना बेटा, उसका बेटा जो था वो गन रखने के मामले में अपराधी घोषित हो चुका था, उसका सजा हाल फिलहाल में सुनाने वाला ही था, लेकिन ऐसा करने वाला जो देश यूएसए बन चुका है, अमेरिका। यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो अभी तक जो बाइडेन है, क्योंकि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण होगा, तब जाकर के ये राष्ट्रपति के पद पर जाएंगे। लेकिन ये जो बाइडेन के जो बेटा थे, जो बाइडेन का बेटा जिसका नाम था हंटर, इसको क्षमादान दे दिए हैं खुद से, क्योंकि क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है। तो ये क्षमादान दे चुके हैं अपने खुद बेटा को सजा सुनाने से पहले। इनके बेटा जो था वो गन यानी कि बंदूक रखने के मामले में अपराधी ठहराया गया था, सभी अपराध से मुक्त किया गया है। और अब अमेरिका के राष्ट्रपति के पास यह भी पावर होता है कि अगर अभी जो बाइडेन इसको दोष मुक्त कर दिए हैं, इसको क्षमादान कर दिए हैं, तो ऐसा नहीं कि 20 जनवरी 2025 को जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण करेंगे तो फिर इसको जो सो माफ़ नहीं करेंगे। अब ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। वहाँ पर ये उसके संविधान में कहा गया है कि अगर कोई भी राष्ट्रपति किसी को क्षमादान दे सकता है तो जो दूसरा राष्ट्रपति उस पर कोई भी किसी तरीके से निर्णय नहीं सुना सकता है। क्षमादान हो गया तो हो गया, निर्णय नो चेंजिंग, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता है, कोई भी राष्ट्रपति इसमें अगला कार्रवाई नहीं कर सकता है। हो गया तो क्षमादान हो गया, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला कहता है कि भारत में क्षमादान की शक्ति कौन सा आर्टिकल में? तो आर्टिकल 72 में। और इसका यूज कौन करता है? तो हमारे भारत के राष्ट्रपति के लिए है क्षमादान, राष्ट्रपति के लिए, जिसमें मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं, लेकिन मार्शल लॉ लागू नहीं कर सकते, मार्शल लॉ को जैसो माफ नहीं कर सकते हैं। वहीं पर राज्यपाल क्षमादान 161 आर्टिकल के तहत करता है, जिसमें मार्शल लॉ को क्षमादान कर सकता है, ये राज्यपाल की शक्ति है, और ये मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, मृत्युदंड माफ करेगा राष्ट्रपति, और मार्शल लॉ क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं, राज्यपाल के पास है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं ललन टॉप। हाल ही में भारत और किस देश ने नव वर्ष 2026 को संस्कृति और पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में मनाने की घोषणा किया है वर्ष को? तो ये है इंडिया प्लस स्पेन बन चुका है, यानी कि भारत और स्पेन ने बन चुका है 2026 को संस्कृति और पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरुआत किया है? तो लेह लद्दाख में शुरू किया है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला कौन है? तो ये शुभा तोले हैं। कौन है? शुभा तोले बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि पर बैठक कहाँ हुई है? तो ये भी हाल ही में बैठक जो है बुसान के साउथ कोरिया में किया गया है।
उद्देश्य था प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, 2040 तक एकल उपयोग प्लास्टिक को स्टेप बाय स्टेप को अंत करना। एकल उपयोग का मतलब क्या होता है कि वैसा प्लास्टिक जिसका हम लोग एक बार उपयोग कर लेते हैं फिर दोबारा उसका यूज नहीं करते, उसे हम कहते हैं एकल उपयोग। और इसे स्टेप बाय स्टेप यानी कि बारी बारी से धीरे धीरे इसको ख़त्म करना था। लेकिन यह बैठक विफल रहा, क्योंकि अभी जो देश है जो अच्छी तरीके से विकसित हो चुका है, जो विकसित देश है वो ऐसा तो कहेगा कि भाई प्लास्टिक मुक्त रहे, प्लास्टिक पर बैन रहे, लेकिन जो भी विकासशील देश है जो अभी विकास कर ही रहा है तो उसके लिए तो बाधा बन जाएगा। तो उन्होंने वैसा देश ने कहा है कि भाई हम तो अभी विकास की सीढ़ी पर चढ़ ही रहे हैं, हम तो विकसित हुए नहीं हैं, हम विकास कर ही रहे हैं, तो हम अचानक से बंद नहीं करेंगे, ये हम इस निर्णय को नहीं मानते हैं। तो ये समझौता जो है ये विफल हो चुका है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि COP29 ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और इसका बैठक बाकू के अजरबैजान में हुआ था। वहीं पर COP16 का देखा जाए, कोप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29, ठीक है, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 ये मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए शुरू किया गया था और रियाद में इसका बैठक किया गया था। आइए ललन टॉप प्रश्नों को देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये 3 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ है? तो ये भारत के अध्यक्षता में, और इसके सह अध्यक्ष कौन है? तो फ्रांस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के माउंट लेवोटोबी के लाकी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है? तो ये इंडोनेशिया का लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी है, यहाँ फिर से एक बार विस्फोट हुआ है। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी बनने वाले अनीश सरकार का संबंध किस देश से है, किस राज्य से है? तो ये भारत के रहने वाले पश्चिम बंगाल के हैं और ये 3.5 ईयर्स के हैं। ठीक है, लगभग। आइए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ रहा है? तो ये देश है फ्रांस के नागरिकों को ऐसा लगा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं इनके लिए अविश्वास प्रस्ताव को लाना चाहिए। तो यहाँ पर संसद में अविश्वास प्रस्ताव को लागू किया गया। कहाँ पर? फ्रांस में। संसद इसके नेशनल असेंबली कहते हैं इसके संसद को फ्रांस के, और अविश्वास प्रस्ताव को यहाँ पर पारित तो हो गया है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ेगा, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिशेल बर्नियर हैं। इस्तीफा राष्ट्रपति को दिया जाएगा। ठीक है, ये अपना जो इस्तीफा पत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है फ्रांस के। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में अविश्वास पारित के लिए लोकसभा में कम से कम कितना सीट यानी कि सिग्नेचर चाहिए एमपी का? तो अगर किसी भी प्रधानमंत्री के ऊपर अविश्वास पारित करना है तो लोकसभा में कम से कम 50 एमपी का साइन होना चाहिए, इनके सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया? तो ब्रैट को, जबकि ऑक्सफोर्ड ने ब्रेन रोट को चुना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया है? 5 नवंबर को। हाल ही में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ब्यावर, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय सुंदरी कौन है? ये रेचल गुप्ता हैं। निकिता पोरवाल मिस इंडिया फेमिना जीत चुकी हैं, जबकि रिया सिंधा मिस यूनिवर्स इंडिया जीत चुकी हैं, और विक्टोरिया केजर मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। और विक्टोरिया केजर कहाँ के रहने वाले हैं? डेनमार्क के एकमात्र महिला हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? तो अष्टलक्ष्मी, देखिए अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 जो है वो पहली बार इसका आयोजन किया गया है। होस्ट इसका नई दिल्ली यानी कि नई दिल्ली भारत में इसका होने वाला है, मंडपम के अंदर। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उत्तरी भारत के जो 7 राज्य है, 7 राज्य यानी कि उत्तरी भारत कहने का मतलब है कि ये जो ईस्ट साइड वाला जो उत्तरी राज्य है, ठीक है, और एक सिक्किम को लेकर के ये 8 राज्य मिलकर के 8 राज्य हो गया। इसी को कहते हैं अष्टलक्ष्मी कहा गया है। शुभंकर क्या है? पूर्वी नाम की छोटी एक लड़की है, और यही लड़की जो है इन 8 राज्यों को प्रतीक के रूप में शामिल होने वाली है। उत्तर पूर्वी भारत की कला संस्कृति, सुंदरता, पर्यटन को बढ़ावा देना इत्यादि के लिए इसका आयोजन किया गया था। उद्देश्य है कि क्यों आयोजन किया गया था? तो जो उत्तर भारत की कला है
वहाँ का रहन सहन है, संस्कृति है, क्या सुंदरता है, पर्यटन क्या टूरिस्ट जगह है, इन सभी को बढ़ावा देने के लिए अष्टलक्ष्मी योजना को शुरू किया गया था। सिक्किम भारत का पूर्वी राज्य कब बना? 1975 में। और संविधान संशोधन कौन सा था? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम भारत का एक राज्य के रूप में उभर करके आता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट को किसने प्रक्षेपित किया है? तो ये करने वाला ऐसा जापान हो जाएगा। हाल ही में यूएसए के 47वें राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? डोनाल्ड ट्रंप ने जीता। 20 जनवरी 2024 को इसका शपथ ग्रहण होने वाला है और रिपब्लिकन पार्टी से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे उपचार NNC 222-15 का संबंध किससे है? तो ये मधुमेह संबंधित है। मधुमेह को ही डायबिटीज बोलते हैं और यह किससे होता है? तो इंसुलिन की कमी से होने वाला एक रोग है। यह एक प्रकार का जो है इंसुलिन हार्मोन होता है, हम लोग जानते हैं। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? जस्ता यानी कि जिंक पाई जाती है। और इसका खोज किसने किया? कमेंट्स में छापिएगा। और यह शराब जो होता है अग्नाशय से निकलता है और अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन का शराब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का संबंधित कौन है? तो ये भोजपुरी गायिका हैं। इन्होंने छठ गीत काफ़ी जो सो एकदम प्रसिद्ध दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत ने किसे हराकर 5वां एशिया हॉकी पुरुष जूनियर का खिताब जीत चुका है? तो ये पाकिस्तान को हरा करके। होस्ट इसका मस्कट ओमान में किया जा रहा था। क्रम इस बार 5वां खेला जा रहा था। विजेता भारत चुका है और वहीं पर उप विजेता नल्ला पाकिस्तान है। ठीक है। कोच यहाँ के भारत की तरफ से कौन था? तो PR सीरीजेस थे। PR सीरीजेस यहाँ के कोच थे। अगला क्वेश्चन कहता है, सुल्तान अजलान शाह कप किससे संबंधित है? तो हमेशा यह मलेशिया में होता है और यहाँ किससे संबंधित है? पेरिस ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक जीता था हॉकी टीम ने और उप विजेता रहा स्पेन ने, जबकि कप्तान रहा था हरमनप्रीत सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी ये पुरुष और महिला दोनों वाला जीता है भारत ने, जबकि उप विजेता रहा चीन ने। ठीक है। तो याद रखिएगा कि एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में पुरुष और महिला वाला खिताब किसने जीता? भारत ने। और उप विजेता कौन रहा? चाइना ने। आगा कप, मुर्गा कप और रंगास्वामी कप ये सभी के सभी आपको हॉकी से संबंधित हो जाएगा। ललन टॉप देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर का संबंध किससे है? तो रामचंद्र गुहा से संबंधित है। हाल ही में विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूट्रॉनों का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहा जूनो वेधशाला का संबंध किस देश से है? तो ये चाइना से है। हाल ही में पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? मोरमुगाओ बंदरगाह गोवा का हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, हाल ही में विश्व मृदा दिवस 2024 कब मनाया गया है? मृदा दिवस हर साल आपको 22 दिसंबर को मनाया जाता है। पहली बार इसकी शुरुआत 2014 में किया गया था। सिफारिश करने वाला देश कौन सा था? तो थाईलैंड था और थाईलैंड को हाथियों का देश कहा जाता है। इस बार का थीम है मिट्टी की देखभाल करना, मापना, निगरानी करना और प्रबंधन करना। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 4 दिसंबर को भी नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस भी मनाया जाता है। सर्वाधिक चीता, सर्वाधिक टाइगर, सर्वाधिक बाघ कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगरों का प्रदेश, भारत का हृदय प्रदेश और सोया का प्रदेश कहा जाता है। ठीक है। चलिए, तो ये 5 दिसंबर को आप लोग को मृदा दिवस भी मनाया जाता है, सोयल डे। 6 दिसंबर को वह महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस 6 दिसंबर को दिन हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का पुण्य तिथि है। इन्हीं के यादगार में 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हुआ था दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में। ठीक है, हार्ट अटैक के कारण। अगला क्वेश्चन है ललन टॉप, हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाने वाला पूरे विश्व का कौन सा देश बन चुका है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला। और यहाँ पर प्रतिबंध लगेगा कंपनी पर, यानी बच्चा पर रोक लगेगा और बच्चा पर रोक लगाएगा कंपनी, क्योंकि अगर जो भी कंपनी का जो भी सोशल मीडिया यूज करेगा बच्चा, उस कंपनी पर पेनल्टी लगाएगा कौन? तो ऑस्ट्रेलिया के सरकार ने। हाल ही में QS एशिया रैंकिंग 2025 में किसे भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान पर है? तो IIT दिल्ली जो है वो QS एशिया रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान पर आया है, IIT दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 की WIPO ग्लोबल पेटेंट
फाइलिंग में वैश्विक स्तर पर भारत का कौन सा स्थान मिला, तो 6ठे स्थान पर है। हाल ही में FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो हरमनप्रीत सिंह को सम्मानित किया गया। वहीं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे दृष्टि 10 स्टार लाइनर का संबंध किससे है, तो ये ड्रोन से संबंधित है। दृष्टि 10 स्टार लाइनर सेकेंड ड्रोन होने वाला है, नौसेना में इसको शामिल किया गया है। निर्माण इसका अडानी डिफेंस ने किया है, जिसका जो कंपनी है हैदराबाद में है। खास क्या बात है इसका, तो ये 36 घंटा लगातार उड़ान भर सकता है यह ड्रोन, और 45 किलो 450 kg का यह वजन उठाने में सक्षम है। हर मौसम में कार्य करने के लिए तैयार है 24 घंटा। उद्देश्य है समुद्र की निगरानी करना। ठीक है, इसे मानव रहित विमान भी कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला कहता है कि परम सुपर कंप्यूटर ये 3 शहरों में लॉन्च किया गया था। आप लोग को 3 शहरों का नाम फटाफट आप लोग को बता देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ललन टॉप। हाल ही में उत्तराखंड ने अपना 25वां स्थापना दिवस कब मनाया। हम लोग जानते हैं कि 2000 ईस्वी के अंदर 3 राज्यों का अलग होता है। एक होता है 1 नवंबर को, जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है। ठीक है, वहीं पर देखिए कि 15 नवंबर को बिहार से झारखंड अलग होता है, और आपको उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड आपको 9 नवंबर को अलग होता है, और 9 नवंबर को 25वां स्थापना दिवस के रूप में कौन मनाया है, उत्तराखंड मनाया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में PV सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ रखी गई है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, हर्षवर्धन अग्रवाल अभी फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष बन चुके हैं। हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित करने की समझौता किया है, कर्नाटक के बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर। हाल ही में किसानों की डिजिटल सेवाओं की त्वरित डिलीवरी के लिए आश्रय सेवा केंद्र प्रारंभ करने की घोषणा कहाँ किया गया। तो देखिए याद रखिएगा, केंद्र से केरल के कौसे किसान होता है, लॉन्च केरल ने किया है। उद्देश्य क्या है, किसानों को डिजिटली सेवाओं के त्वरित डिलीवरी के लिए इसका शुरुआत किया गया। करने वाला कौन सा है, केरल। तो केंद्र से कौसे केरल, कौसे किसान और कौसे केरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ललन टॉप। हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है, तो अभी डॉक्टर नवीन राम गुलाम जो है ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हाल ही में इगास दिवाली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये उत्तराखंड में। हाल ही में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है, नई दिल्ली के अंदर किया गया है। वहीं पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को नियुक्त किया गया है। राज्य दर्शन फटाफट देख लेते हैं हम लोग एक नज़र में। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध नृत्य क्या है यहाँ का, तराउत पंथी नृत्य और पंडवानी नृत्य यहाँ का छत्तीसगढ़ का फेमस है। प्रसिद्ध त्यौहार है हरेली और छेरछेरा और मढ़ई, ये आपको छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध त्यौहार है। जबकि वहीं पर हरेला पूछेगा तो उत्तराखंड का हो जाएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पर कि स्टील प्लांट, जो भिलाई स्टील प्लांट है कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, और इसका किसके सहायता से खुला है, तो रूस के सहायता। जबकि वहीं पर देखें तो हम लोग बोकारो, तो बोकारो आपको झारखंड में हो जाएगा। ये भी आपको सोवियत संघ यानी कि USSR रूस के सहयोग से खोला गया है। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है, तो झारखंड में है, और सोवियत संघ के सहायता से खुला है। महामाया मंदिर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। माँ महामाया एयरपोर्ट कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किए थे। और भोरम देव और खजुराहो मंदिर कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है, तो इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में। इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं, चित्रकूट वाला को याद रखेगा। और मधुकू द्वीप कहाँ पर है, ये भी छत्तीसगढ़ में है। तो चलिए ये था आप लोग को 6 दिसंबर के करंट अफेयर्स का फर्स्ट रिवीजन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।